प्रभु स्मरण। ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम जिस परम पिता ने हम सबको ये जीवन दिया है, जिसने हम सबको मानव का मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया है, जिसकी अनंत कृपा से, करुणा से, दया से हम स्वयं को इस रूप में जान पा रहे हैं, अपने जीवन का मूल्यांकन कर पा रहे हैं, जीवन का महत्व समझ पा रहे हैं। जिसकी शक्तियों से, जिसकी व्यवस्थाओं से, जिसके नियमों से, जिसके बनाए पदार्थों से सारा संसार और हमारा शरीर, संपूर्ण जगत सब ओर से भरा हुआ है। जिस ओर भी नजर उठाकर हम देखते हैं, उसी विधाता की सर्वत्र बनाई हुई वस्तुओं के दर्शन होते हैं। जब हम अपने आप को भी देखते हैं, तो अपने आप में भी हम अद्भुत भगवान की कृपाओं को महसूस करते हैं। सो आइए प्रथम उस दीनदयाल, करुणा सिंधु, परम उपकारक, पावनतम परमेश्वर के ओमकार के माध्यम से, उनके निज प्रमुख नाम के माध्यम से भगवान का स्मरण करें और स्मरण करते हुए अपने जीवन में परमात्मा के उपकारों को महसूस करें। ज्यों-ज्यों हम भगवान के उपकारों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, त्यों-त्यों हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ती जाएंगी। ज्यों-ज्यों हमारी आत्मा उस भगवान से जुड़ेंगी, त्यों-त्यों जीवन के अंदर नूतन परिवर्तन आता जाएगा। जीवन में धार्मिकता, आध्यात्मिकता, खुशियां, समता बढ़ने लगेगी। मन के विकार, मनोविकार कम होने लगेंगे। जीवन में नया आनंद, जीने में नया उत्साह उत्पन्न होगा। सो आइए भगवान के स्मरण के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, भगवान के किए उपकारों को जीवन में अनुभव करने के लिए, और भगवान ने जो अद्भुत रहस्य इस देह में, पिंड में और इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वत्र बिखेर रखे हैं, उन्हें महसूस करने के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए, जिसमें आप सुखपूर्वक, स्थिरता पूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सकें। जो भी अनुकूल आलथी पालथी हो वह लगा लें।
आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, परंतु सहज रखें। रीढ़ में, मेरुदंड में कड़ापन न हो, सहजता हो। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। बाएं के ऊपर दाहिनी या फिर घुटनों पर कटोरे की भांति बना के रख लें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों में सहजता रखें। और पूरे शरीर का मनोनिरीक्षण करें। मन के द्वारा पूरी देह को जांचें, देह को अनुभव करें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक। जांचते हुए मन के द्वारा देह को अनुभव करते हुए शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें, ढीला छोड़ दें। किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का भारीपन न हो, दबाव न हो, बिछाव न हो, अकड़न न हो। किसी भी अंग की मांसपेशियों में खिंचाव न हो, बिछाव न हो। ललाट को, दोनों पलकों को, भौरों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, दोनों कंधों को, कलाइयों को, भुजाओं को, कोहनियों को, हथेलियों को, उंगलियों को, छाती को, पीठ को, पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, पूरे शरीर को शांत अनुभव करें। सारे अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ दें, सबको अपने ही हाल पर छोड़ दें। महसूस करें पूरी देह को, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, पूरी देह को। अब अपने ध्यान को दोनों नथुनों में ले जाएं, दोनों नासापुटों में ले जाएं। बाहर से आने वाली वायु को, बाहर से आने वाली श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध
बहुत पतला मह्यम करें, तैल धारवत करें और उसे अनुभव करें। बाहर से श्वास लेते हुए अनुभव के साथ नथुनों में मन को बिठा दे। मन से आत्मा तक बाहर से आने वाली श्वास की अनुभूति को पहुंचाएं। धीरे धीरे श्वास को लें और उसे अनुभव करते जाएं। श्वास को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को भी अनुभव करें। इससे धीरे धीरे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण के बढ़ने से शरीर में तमोगुण रजोगुण दबेगा। रजोगुण और तमोगुण के दबने से तमोगुण के दबने से शरीर हल्का निर्भर और आसन स्थिर होगा। रजोगुण के दबने से मन की चंचलता शांत हो जाएगी और सत्व गुण के बढ़ने से चित्त स्थिर होगा, मन एकाग्रचित होगा और सारा शरीर अनुभव होने लगेगा और अनुभूति से अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगेगी। इसे महसूस करें। धीरे धीरे बाहर से श्वास लेते हुए उसे अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें कि धीरे धीरे श्वास लेने से और उसे अनुभव करने से पूरे शरीर में कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा। अब अभी तक लेना प्रमुख था, श्वास लेते हुए अनुभव करना था। अब श्वास को भीतर 4 सेकंड रोकते हुए श्वास के साथ शरीर को, शरीर के साथ स्वयं को अनुभव करें। चार सेकंड के बाद में फिर श्वास को छोड़ दें आप। फिर प्रश्वास को भीतर से बाहर निकलने दें। उसे बाहर निकलते हुए अनुभव करें। फिर साथ में शरीर को भी। फिर जब भीतर से पूरा प्रश्वास बाहर निकल जाए उसे 4 सेकंड बाहर ही रोकें। फिर देह के साथ स्वयं को अनुभव करें। ये 2 मिनट तक आप करें और इसे अनुभव करें शरीर में कैसे चेंज, कैसे अनुभव आते हैं, कैसी अनुभूतियां होती हैं।
ओम। अब अपने मन को पूरी देह को मन से अनुभव करते हुए मन को दोनों कानों के भीतर के आकाश में ले जाएं। दोनों श्रोत्रों के भीतर के आकाश में, दोनों कानों के भीतर मन को लगाएं और ध्यान से धैर्य से महसूस करें, शांत रहते हुए वहां आपको धीरे धीरे दिव्य नाद सुनाई देगा। जिनको नहीं आता है वो 2-4 सेकंड के लिए दोनों कानों में उंगली डालेंगे और फिर सुनेंगे तो उनके मन के दिव्य नाद की ध्वनि समझ में आ जाएगी। फिर निकाल लेंगे, फिर वैसे ही सुनेंगे। कीजिए। 1 मिनट यह प्रयोग कीजिए। अब इस दिव्य नाद को सुनते हुए पूरी देह को स्थिर और सुखात्मक रूप में अनुभव करते हुए मन को हृदय में ले आए। दोनों स्तनों के मध्य, पेट के ऊपर अंगुष्ठाकार गड्ढे के वहां ले आए और एक गोल वृत्त के भांति एक गोलाकार चक्र में मन को वहां गोल गोल फैला दे। हृदय को महसूस करते हुए अब ऐसी भावना में स्वयं को ले आए कि आपको महसूस हो कि मैं आत्मा से परमात्मा के मुख्य निज नाम ओमकार का मानसिक जप कर रहा हूं। जप नाभि से उठाना है। ओमकार का मानसिक जप उच्चारण नहीं करना है। होठ शांत रहेंगे, मिले रहेंगे, बस मन का ही कार्य होगा और अनुभूति आत्मा करेगी, हम करेंगे। नाभि से शुरुआत करेंगे और मानसिक जप का प्रभाव मस्तिष्क तक, ब्रह्मरंध्र तक जाएगा और दिव्य नाद को भी सुनते रहेंगे। पूरी देह को अनुभव करते रहेंगे। मन की बहुत तीव्र गति और बहुत अद्भुत क्षमता है। शास्त्रों में मन को ब्रह्म कहा है, मन की महानता के कारण। प्रारंभ करें और दिव्य नाद की इस चमत्कारिक ध्वनि को अनुभव करते हुए
पूरी देह को स्थिर पर्वतवत, प्रतिमावत अद्भुत अनुभूति के साथ अनुभव करते हुए मानसिक जप को भी अनुभव करें। चार पांच बार केवल नाभि से ओमकार को आरंभ करके उसे मस्तिष्क तक, ब्रह्मरंध्र तक भीतर ही भीतर फैलता हुआ महसूस करें। इस स्थिति का पूरा आनंद लें, इसकी संस्कार बनने दें, इसको डूब कर अनुभव करें। अब ओमकार के मानसिक जप के साथ ओमकार की कृपाओं की भावना भी जोड़ दें। ओम जिस प्रभु का नाम है, उसने मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं, ये भावना जप के साथ में जोड़ दें। उन उपकारों को महसूस करें। उस विधाता का सर्वश्रेष्ठ उपकार ये मनुष्य जीवन है, इसे महसूस करें पूरे देह के रूप में, संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में। जीवन को पाकर जो जिंदगी में खुशियां मिल रही है, जो स्वयं को जानने समझने का इस विशाल जगत को देखने सुनने और इसमें जीने का मौका मिला है, इस भाव में अनुभव करें इसे। अब अपनी भावना का थोड़ा और विस्तार करें, इस जीवन के भी बाहर थोड़ा ले जाएं। जीवन जिन आधारभूत तत्वों पर जीवित रहता है, चलता है, निर्भर रहता है, उनकी ओर भी अपना ध्यान ले जाए। पृथ्वी की ओर,
जल की ओर, अग्नि वायु आकाश की ओर, औषधि वनस्पति, फल फूल कंद मूल साग सब्जियों की ओर, विशाल समुद्रों की ओर, कल कल चल चल बहती दौड़ती सरिताओं की ओर, आकाश को गगन को चूमते लंबे लंबे देवदारू और ताड़ के वृक्षों की ओर, हजारों असंख्य मुस्कुराते हुए फूलों की ओर, हिमालय की ओर, रात्रि में आनंदित करने वाले तारामंडल की ओर, शीतल चांदनी वाले चंद्रमा की ओर, रोज प्रभात को उदित होने वाले भुवन भास्कर की ओर, सबको जीवन देने वाले, अंधकार का हरण करने वाले, नए अवसर देने वाले सर्वपिता सूर्य की ओर, जो भी जगत में महान वस्तु है उन सबको उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है। वो बृहत है, वो महान है, उनसे ही हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन उन पर ही निर्भर होता है। और इन सब महान वस्तुओं को बनाने वाला परम महान महेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर है। अपनी भावनाओं से उस भगवान को प्रणाम करें। इन वस्तुओं में, इन पदार्थों में, इन दिव्य अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाली जगत की वस्तुओं में, घटकों में भगवान की महिमा को, उसकी प्रतिभा को, उसके अद्भुत महान ज्ञान के सौंदर्य को, सामर्थ्य को देखें। जीवन में इन वस्तुओं के महत्व को देखें। शरीर में पृथ्वी के गुणों को, शरीर में पृथ्वी के अंशों को देखें। जीवन में जल के महत्व को, पृथ्वी के महत्व को, शरीर में जल को, जल की उपयोगिता को, जल के गुणों को देह में देखें। अग्नि के रूप को, अग्नि के गुणों को अपनी काया में देखें। ठीक उसी प्रकार पूरी देह में भ्रमण करते वायुदेव को अनुभव करें। दसों प्राणों के रूप में सारी देह नगरी को संभालने वाले 72,000 नाड़ियों के अंदर जीवन का विस्तार करने वाले वायुदेव को अनुभव करें। संपूर्ण शरीर के रेसे रेसे में, एक एक कोशिका में, कण कण में, सर्वत्र समाये
स्पेस, अवकाश रूपी आकाश को अनुभव करें। मानवीय देह मनुष्य की इस काया में जो भगवान का चमत्कार है, उसे अनुभव करें। भगवान को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, आत्मा से परमात्मा का गुणगान करें। इन भावों को भीतर महसूस करें। अपने भीतर विधाता के प्रति बढ़ती नम्रता को अनुभव करें। समर्पण, श्रद्धा, आदर को, आस्था को अनुभव करें। इस रूप में उनके प्यार को अपने जीवन में अनुभव करें। बहुत अच्छा। अब पृथ्वी के गुणों को अपनी देह में देखें। पहले पृथ्वी के महत्व को अपने ज्ञान के चक्षु से महसूस करें कि जीवन में पृथ्वी का कितना महत्व है। पृथ्वी नामक इस महान अंतरिक्ष में भ्रमण करते समस्त जीव जगत को धारण करने वाली इस वसुंधरा को अनुभव करें। असंख्य अनंत जीवों के आश्रय विशाल बड़े बड़े समुद्रों को धारण करने वाली बड़े बड़े पर्वतों से, दीप मालिकाओं से, वृक्षों से, वनस्पतियों से, औषधियों से, वनों से, सोने से, चांदी से, तांबे से, रांगे से, पीतल से, नाना प्रकार के खनिजों से, सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को अनुभव करें। पृथ्वी के गुण, गंध, पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वी है। जहां जहां आकार है, भार है, मूर्तिमानता है, वहां वहां पृथ्वी है। मनुष्य के शरीर में आकार भी है, भार भी है और गंध भी है। भगवान ने इस पृथ्वी से मनुष्य के शरीर को उत्पन्न किया है। इस भाव में ले आए स्वयं को और इसे भीतर से महसूस करें। जिस पिता का नाम ओम है, जिसका अभिप्राय सर्वरक्षक है, जो सारे जगत का रचयिता है, जो संपूर्ण विश्व का विधाता है,
जगत की वस्तु वस्तु पर जिसके कर्तापन की छाप है और जिसकी महिमा से हर वस्तु महान बनी है, दिव्य बनी है, हमारे जीवन का अंग और जीवन का आधार बनी है। जिन वस्तुओं में नाना अद्भुत विचित्रता और सौंदर्य और महानता है, उपयोगिता है, उनमें वो सारे गुण विधाता के महान ज्ञान और प्रतिभा और सामर्थ्य से आए हैं। इस बिंदु पर थोड़ा ठहरे और विचार करें कि पृथ्वी से भगवान ने मेरे शरीर को बनाया है। मैं इस शरीर से अलग हूं। मैं आत्मा देह से अलग हूं। देह मेरा वाहन, मेरा रथ, जीवन रथ है, जिस रथ में मुझ आत्मा को परमात्मा पिता के शरीर में ही बिठा देता है। पिता के शरीर का धातु ही मेरा रथ होता है। उस समय उसी धातु के अंदर सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा कर्मानुसार प्रवेश कर जाता हूं और पिता से माता के गर्भाशय में पहुंच जाता हूं। वहां माता के शरीर से, उसके शरीरांश से मेरे भौतिक शरीर का विकास होता है। ये सब पार्थिवमय है। पिता के धातु में भी पृथ्वी की गंध होती है, आकार भार होता है, माता के धातु में भी, और दोनों के मिलन के धातु से ही मेरे इस शरीर का निर्माण होता है। यद्यपि दोनों के शरीर ही पांच भौतिक है, आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है, परंतु ये अद्भुत कौशल तो विधाता का है। और ये पार्थिव गुणों से महिमावान ये शरीर माता के गर्भ में पलता और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जो भी वस्तुएं खाते पीते हैं उस सब वस्तुओं में पृथ्वी तत्व की, पार्थिव तत्व की अधिकता दिखाई देती। सृष्टि के आदि में भी प्रथम जब शरीर उत्पन्न हुए थे, वो अमैथुनी सृष्टि के समय उत्पन्न हुए शरीर सब पृथ्वी से ही हुए थे। पृथ्वी ही सबका गर्भ था सबसे पहले, इसलिए पृथ्वी को पृथ्वी माता बोलते। पूर्वज ऋषि मुनि इसी प्रकार ध्यान में बैठते थे और अपनी देह से, जीवन से जुड़ते थे, पिंड से जुड़कर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगते थे कि ब्रह्मांड की पिंड के धारण करने में कितनी उपयोगिता है। ब्रह्मांड कैसे पिंड बना हुआ है, ब्रह्मांड एक छोटा सा रूप लेकर कैसे पिंड में समा गया है, और ये पिंड कैसे विस्तृत ब्रह्मांड में समाया है। जैसे बूंद सागर में हो और सागर बूंद में हो, बूंद का ही विस्तार सागर है और सागर का ही संक्षिप्त रूप एक बूंद है। पिंड का ही विस्तृत रूप यह ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड का ही अत्यंत लघु रूप ये पिंड है। जो पिंड में व्यवस्था वो ब्रह्मांड में,
जो ब्रह्मांड में व्यवस्था, वो पिंड में, पिंड के ज्ञान से, पिंड के भीतर के रहस्यों को समझने से ब्रह्मांड के रहस्य खुलते जाते हैं। ज्यों ज्यों साधक का चित्त, ज्यों ज्यों साधक का व्यष्टि चित्त ब्रह्मांड के समष्टि चित्त तत्व से जुड़ता है, त्यों त्यों रहस्य विधाता की व्यवस्था और कृपा से साधक के ध्यान में खुलने लगते हैं और वो अभिभूत होता है, वो प्रभावित होता है, उसका आत्मा इन दिव्य अनुभवों से आनंदित होने लगता है। तो इसे अनुभव करें कि किस प्रकार हमारे शरीर में पृथ्वी समाई हुई है। संसार में जो भी वस्तु है वो पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है। खाने पीने की वस्तुएं, पहनने ओढ़ने की वस्तुएं, जीवन में नाना वस्तुओं के निर्माण करने के सारे धातु सब पृथ्वी की कोख से ही उत्पन्न होते हैं। यही एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ देती है। सोना चाहिए वो भी देगी, चांदी चाहिए वो भी देगी, लोहा चाहिए वो भी देगी, पीतल चाहिए, तांबा चाहिए, रांगा चाहिए, पारा चाहिए, जो भी चाहिए सब देगी। तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए वो भी देगी, रेत चाहिए, कंकर चाहिए, पत्थर चाहिए, जो भी मांगेंगे सब मिलेगा। पानी चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, ईंधन चाहिए, सब मिलेंगे। इसलिए इस पृथ्वी माँ को अपनी माँ से भी बड़ी माँ कहा। और इस पृथ्वी माँ का भी जो जन्मदाता, इसकी भी जो परम माँ परमात्मा है, वो हम सब की माँ है। तो पृथ्वी से जो भी उत्पन्न होता है वो खाद्य पेय वस्तुओं के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है। जो जो पृथ्वी में है वो सब हमारे शरीर में है, किसी न किसी रूप में, कोई ज्यादा कोई कम रूप में। शरीर में सारे धातु हैं, उनके अंश हैं। खाने पीने के पदार्थों में सब चीजें भीतर जाती है। उसमें स्वर्ण की मात्रा, उसमें आयरन की मात्रा, उसमें तांबे की मात्रा, उसमें पारे की मात्रा, सब चीजें खाने पीने के फल सब्जियों में पृथ्वी के द्वारा इनकी जड़ों से इनके भीतर पहुंचा दी जाती है, जिन्हें हम विटामिन आदि कहते हैं। इन बिंदुओं पर ठहर कर गहराई से जब हम विचार करते हैं तो हम अपने आप को भगवान से जुड़ा पाते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि कितनी कृपा हम पर उस विधाता की। तब हम समझ पाते हैं कैसे हर क्षण हमारे पालन में वो पिता लगा है। तब हम समझ पाते हैं वो कितना प्यार हमसे करता है। तब हम समझ पाते हैं वो कहाँ हमसे दूर, वो तो सदैव हमारे भीतर और हमारे साथ है। जब हम उसकी व्यवस्था से अपने जीवन को विकसित होते हुए देखते और महसूस करते हैं
तब हम भगवान के प्रति अत्यंत समर्पित हो जाते हैं, कृतज्ञता से भर जाते हैं। तब हम कहते हैं, उससे बड़ा कोई दानी नहीं, उससे बड़ा कोई दाता नहीं। वही परम पिता और परम माँ है, वही परम मित्र, वही परम सखा है, वही जन्म जन्मांतरों का सच्चा प्रियतम है। तो इन भावनाओं को भीतर प्रगाढ़ करें और अब इस पूरे प्रयोग को भीतर मानस पटल पर अंकित करें, अपने चित्त में, स्मृति कोश में सुरक्षित करें, ताकि इस भावना में फिर आप दिन में स्वयं को ला सकें। जब भी ध्यान आए, जब भी ख्याल आए, 2 मिनट इस भाव में उतर गए, थोड़ी देर भीतर गए, थोड़ा श्वास को अनुभव किया, तो शरीर से जुड़ जाएंगे, शरीर के भीतर चले जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। फिर थोड़ा दोनों कानों के भीतर की दिव्यनाद को सुना, तो फिर भगवान की महिमा के रहस्यों में प्रवेश कर जाएंगे। फिर इस प्रकार पृथ्वी से, जल से अपने जीवन को जुड़ा हुआ महसूस किया, तो फिर भगवान के प्यार में स्वयं को, अपनी आत्मा को अनुभव करेंगे। जो जो हम आश्चर्य से भगवान की इन महान महिमाओं से प्रभावित होते हैं, त्यों त्यों हमारे हृदय में, हमारे जीवन में विनम्रता, सरलता, पवित्रता, पावनता आती है। त्यों त्यों हमारा अहंकार गलने लगता है, हमारे जीवन में विनयशीलता और साधुता आती, तो जीवन आध्यात्मिक होने लगता है। अब इसे महसूस करते हुए अब धीरे धीरे आप 2 मिनट में भीतर से बाहर आएंगे। अंतर जागरूकता को धीरे धीरे देह के ऊपर, मांसपेशियों में, अंग प्रत्यंगों में लाने का प्रयास करेंगे। अब 2 मिनट में मौन होता हूं। आप शांति के साथ इसे महसूस करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, इस भाव में स्वयं को बनाए रखते हुए अपनी अंतर जागरूकता को देह के बाहर अंग प्रत्यंगों में लाएंगे। ओ 1 मिनट पहले आप शांत रहें और इसे महसूस करें, अंदर से मौन हो जाए। ओ अब देह के बाहर
अर्थात अंग प्रत्यंगों में सूक्ष्म गति हलचल प्रारंभ करें। थोड़ी सहजता लाएं। फिर दोनों हथेलियों को अलग करके परस्पर उनमें घर्षण उत्पन्न करें। घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करते हुए, उसे महसूस करते हुए धीरे धीरे सहज हो जाएं। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। ओ शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। इस प्रकार आज हमने कुछ नए साधक जुड़े हैं, उनको ध्यान में रखकर कुछ नई चीजें करी। बाकी आगे फिर हम जो त्रैतवाद का ईश्वर जीवात्मा प्रकृति का जो क्रम चल रहा है उसी को लेंगे। अब यही बैठक का पूर्ण होती है यह बैठक। आप सभी को नए दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आपका दिवस मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे। इति ओम सम। नमस्ते चारी जी।